बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चंद मशहूर जाहिलाना जुमले और उनके जवाबात। चंद मशहूर फ़िक्रे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम बोले जाते हैं, इन पर गौर व फिक्र की अशद ज़रूरत है। आइए ज़रा इनकी तफसील पे जाते हैं। पहली बात यह कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। आइए अब सुनते हैं इस जुमले का जवाब। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा दीन की किसी चीज़ का या उसकी जज़ा व सज़ा का मजाक उड़ाया, उसने कुफर किया, अगरचे उसने हंसी मजाक के तौर पर यह बात कही हो। दूसरी बात, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। जी तो जवाब इसका यह है कि बिल्कुल गलत। बहसीयत मुसलमान हमारे लिए मोहब्बत और जंग दोनों की मुतय्यन हदूद इस्लाम में मौजूद हैं, जिनसे तजावज़ करना जायज़ नहीं। तीसरी बात यह कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, अब नेक होने का क्या फ़ायदा। यह जुमला 100% गलत है। बहसीयत मुसलमान लाखों करोड़ों गुनाह सरजद होने के बाद भी हज को जाएगा तो इंशाअल्लाह रब की रहमत को अपने करीब पाएगा। गोया कोई शख्स कितना ही गुनाह से आलूदा क्यों ना हो, अगर सच्ची तौबा करके पलट आना चाहे तो मगफरत का दरवाज़ा खुला है। सूरह तवाहा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए, अच्छे अमल करे और राह रास्त पर गामजन रहे तो उसे मैं यकीनन बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ। वैसे भी इस तरह कहना कि बिल्ली हज को चली, ये इस्लाम की निशानियों, इस्लाम की अलामात की तौहीन है। चौथी बात यह कि आज के दौर के मुताबिक दीन में तब्दीली वक्त की ज़रूरत है। जी तो जनाब सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। पांचवी बात, आखिर अल्लाह को हमारी याद आ ही गई। तो जनाब सूरह मरियम की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। सुबहान अल्लाह। छठी बात, कहाँ रहते हो, खुदा के पछवाड़े। तो सुने कि खुदा के लिए कुछ भी गायब नहीं, तो खुद सोचें कि इसका पछवाड़ा कैसे हो सकता है। मगर जुमला बोलने वाले ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी तौहीन कर दी। अल्लाह अकबर। सातवीं बात यह कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। जी तो हदीस कुदसी जो कि मुत्तफ़िक़ अलैह है, इब्ने आदम मुझे अज़ियत देता है, वो ज़माने यानी वक्त को गाली देता है, जबकि ज़माना मैं हूँ। हर हुक्म मेरे हाथ में है और मैं ही दिन रात को पलटता हूँ। आठवीं बात, फ़लाँ बहुत मनहूस है। ये तो आप सुने जवाब, ये वहमी लोगों की बातें हैं। इस्लाम में नहूसत और बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं। ये महज तोहम परस्ती है। हदीस शरीफ में बदशगुनी के अकीदे की तरदीद फरमाई गई है। सबसे बड़ी नहूसत इंसान की अपनी बदअमालियाँ और फस्को फजूर है। सूरह निसा आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुँचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। लिहाजा अपना अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम कौन कौन से ऐसे जुमले बोलते हैं और वो जुमले कितने भारी हैं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं और हमारी आखिरत तबाह हो रही है और हमें इल्म ही नहीं। बोलने से पहले सोचें, फिर तोलें, फिर बोलें, और जब भी बोलें बामकसद बोलें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाह।